नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए दोस्तों हिंदी के टॉप 50 प्रश्न, जो कि दोस्तों पार्ट तीसरा है। ये आपको दोस्तों मैं 50-50 MCQ करा रहा हूँ दोस्तों हिंदी के, ठीक है। हिंदी के 50-50। तो ये दोस्तों पार्ट कौन सा है? तीसरे नंबर का है, ठीक है। इससे पहले मैं 2 करा दिया हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट इनकी बनी पड़ी है, आप दोनों क्लासें देख सकते हैं, ठीक है। 50 प्रश्न रहते, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते। आप किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। इसमें 50 MCQ देखते हैं कुछ ही मिनटों में, ठीक है। तो 50-50 प्रश्न करके आपको मैं भंडार भर दूंगा, ठीक है। देखिएगा, बस आपको शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अब कह रहा है, पहले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञान, यहाँ पे दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ हो जाएगा, यहाँ पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है पहले ही प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए किसमें दोस्तों प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। क्या? उर्वशी पर, ठीक है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? बताइएगा, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो कहेंगे दोस्तों ये आदिकाल की है, ठीक है। आदिकाल की है, ठीक है। चलिए आगे कहता है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि है? बताइएगा कौन सा छायावादी कवि है मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया था? बताइएगा द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया था मेरे प्यारे साथियों? आंसर करिएगा फटाफट से, फटाफट से आंसर करिएगा प्रश्न नंबर 4 को। तो कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, कह रहे रामलला, कह रहे रामलला नहेछु के रचनाकार कौन है? बताइएगा रामलला नहेछु के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। कहेंगे दोस्तों तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य के रचयिता कौन है? बताइएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, बताइएगा प्रश्न नंबर 6 का। कहेंगे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध के साथ चलेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा दोस्तों, कह रहे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? प्रश्न नंबर 7 का। तो कहेंगे दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनाकार लेखक हेतु। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचना लेखक हेतु, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है संसद में सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? बताइए संसद से सड़क तक, बताइएगा संसद से सड़क तक के काव्य के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे साथी? प्रश्न नंबर 9। कहेंगे दोस्तों सुदामा पांडुए धूमिल है। कौन? सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं, बताइएगा रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 10 का कहेंगे दोस्तों प्रेमचंद हो जाएंगे। क्या? प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है दोस्तों? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बताइए प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रश्न नंबर 12 का कहेंगे दोस्तों मंगलसूत्र। क्या? मंगलसूत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, बताइएगा हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 13 का कहेंगे दोस्तों बंग महिला। क्या दोस्तों? बंग महिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, बताइएगा बताइएगा खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं कौन हो जाएंगे? प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे। यहाँ पे कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे गोदान किसकी कृति है? गोदान हो गई, बताइए गोदान गमन कितनी कितनी है बताइए। गोदान किसकी कृति है? प्रश्न नंबर 15 का बताइए। कहेंगे दोस्तों ये प्रेमचंद की होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बताइएगा अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे दोस्तों। कहेंगे स्वयंभू को कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बताइए चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे। कहेंगे पृथ्वीराज चौहान के। किसके? पृथ्वीराज चौहान के, ऑप्शन नंबर डी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, बताइएगा मोहम्मद मलिक जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करिएगा। कहेंगे जायस नामक स्थान के निवासी थे इसलिए कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे रीतिकालिका वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बताइए हिंदी साहित्य में अमर हो गया वह कौन सा कवि है जो रीतिकालिका वह कौन सा कवि है एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? प्रश्न 19 का आंसर करो। कहेंगे दोस्तों बिहारी, ठीक है, बिहारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहे कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बताइएगा कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? यहाँ पे दोस्तों कवि, बताइएगा कवि को कहा जाता है। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 का कहेंगे दोस्तों केशव दास को, ठीक है, केशव दास को। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट से। कह रहे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिव्यक्त किया गया, बताइए किस नाम से व्यक्त किया गया है दोस्तों हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को? बताइएगा। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछता है तो कहेंगे इसे दोस्तों गद्य काल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए कह रहे दोस्तों हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के अपवर्तक का नाम है, बताइएगा। कह रहा है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है दोस्तों, प्रवर्तक लिखा है, बताइएगा प्रवर्तक का नाम है, फटाफट से बताइएगा। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय, ठीक है। चलिए कह रहा जायसी किस भाषा के कवि हैं? बताइएगा जायसी किस धारा के कवि हैं? यहाँ पे दोस्तों धारा की भाषा, यहाँ पे धारा ही होगा दोस्तों। हाँ जायसी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन के थ्रू चलना है, ठीक है। जायसी किस धारा के कवि हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर आपसे 23 पूछता है, बताइएगा। कहेंगे दोस्तों प्रेमाख्यान काव्यधारा, ठीक है, प्रेमाख्यान काव्यधारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बताइए मैथिल कोकिल या दोस्तों कोकिला किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 24 का कहेंगे दोस्तों विद्यापति को, ठीक है, विद्यापति को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइएगा प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहे कथा सम्राट किसे कहा जाता है? बताइएगा कथा सम्राट किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भी प्रेमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहे बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बताइए बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? प्रश्न नंबर 27 का कहेंगे दोस्तों सूरदास, बाल चित्रण में, ठीक है, इनको दिखाई नहीं देता था। कहता है रसमय सिद्ध किसका उपन्यास था? बताइएगा रसमय सिद्ध किसका उपन्यास था? राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मधुर स्वप्न के रचनाकार हैं, बताइएगा मधुर स्वप्न के रचनाकार हैं 29 का कहेंगे राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के हैं? बताइएगा तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के हैं? प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछता है, कहेंगे दोस्तों 11 प्रकार के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कलम आज उनकी जय बोल जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई नियम चिनकारी उक्त पंक्ति के लेखक हैं। बताइए कमल आज उनकी जय बोल जली अस्थियां बारी बारी
चिटकाई जिनमें चिनकारी पंक्ति के लेखक कौन है दोस्तों? प्रश्न नंबर 31 का आंसर करेंगे, कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। कुछ प्रश्न कट रहे हैं क्या, आप लोग बताइएगा। करे सखी के रचनाकार कौन है? बताइए। साखी के रचयिता हैं, बताइएगा फटाफट से। साखी के रचयिता हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 का बताइएगा। कहेंगे दोस्तों कबीरदास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, करे हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न नंबर 33 का करेंगे, बताइएगा। तो कैसे आती है दोस्तों? जैसे कि हिंदी, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, लास्ट में हिंदी। ऑप्शन नंबर दोस्तों, पाली से क्या बना? प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से दोस्तों हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं होंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, करे हिंदी खड़ी बोली के किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, अभी बताइए क्या? बताइएगा फटाफट से। प्रश्न नंबर दोस्तों 34 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों सौर सैनी से। क्या दोस्तों? सौर सैनी से। कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, कहेंगे 22, 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों? 22 भाषाओं के बारे में। चलिए, कह रहे हिंदी की आदि जननी है, बताइए। हिंदी की आदि जननी है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 36 का, कहेंगे दोस्तों संस्कृत हो जाती है। ठीक है, क्या? संस्कृत हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, नहीं है पूछा, ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 37 का बताइएगा। तो दोस्तों मराठी, गुजराती, हिंदी, ये तो दोस्तों भारोपी परिवार की, लेकिन मलयालम नहीं है। ठीक है, मलयालम कहाँ बोली जाती है पता है क्या आपको दोस्तों? ये केरल में बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करे कबीर को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा था? बताइएगा, कबीर को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा था? प्रश्न नंबर 38 का आंसर करेंगे, कहेंगे हजारी प्रसाद ने कहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है साहित्य लाहिरी किसकी रचना है? बताइएगा, साहित्य लाहिरी किसकी रचना है? प्रश्न नंबर दोस्तों 39 का आंसर करिएगा, कहेंगे दोस्तों सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बताइएगा, कह रहा है प्रभावती किसकी रचना है? बताइएगा, प्रभावती किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 40 का, कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 पूछता है, कह रहे हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, अपने भारत में। बताइएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 14 सितंबर के साथ चलेंगे। ठीक है, 14 सितंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था नाम क्या है? बताइएगा, बताइएगा विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? बताइए, प्राकृत की पूर्णकालीन अवस्था का नाम। प्रश्न नंबर 42 पूछता है, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे पाली हो जाएगा। क्या होगा? पाली। ठीक है, कह रहा आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? बताइएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 43 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों भरतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, चलिए कह रहा ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बताइएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 44 का, कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए कह रहा है बीसल देव रासों के रचयिता है। बीसल देव रासों के रचयिता है। प्रश्न नंबर 45 का बताइएगा, कहेंगे दोस्तों नरपति नाहल है। क्या दोस्तों? नरपति नाहल है। ठीक है, चलिए कह रहे खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। बताइए, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। प्रश्न नंबर 46 का,
कहेंगे खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो जानते हैं ना, खुसरो हो जाएगा। चलिए, कह रहे हैं अजात शत्रु किसकी रचना है? अजात शत्रु किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 47 का। कहेंगे दोस्तों शंकर प्रसाद की, जय शंकर प्रसाद की, ठीक है, जय शंकर प्रसाद की। कह रहे बताइएगा पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं, बताइएगा पूस की रात। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न, कर इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? बताइएगा, भक्ति काल का कवि नहीं है, भक्ति काल का कवि नहीं है, अमीर खुसरो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, कह रहे वैदेही वनवास किसकी रचना है? यह दोस्तों आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट कर देना, क्या मैं ही बता दूं? कह देंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, चलो बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या अगर आपको ये 50 प्रश्न अच्छे लगते हैं दोस्तों, ठीक है, तो सेशन को दोस्तों लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों इसको शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, बिल्कुल फ्री में वहाँ से जाकर के पीडीएफ प्राप्त करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।